सोमनाथ तक संघ का संदेश स्पष्ट है। इतिहास में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, तो उस सच से अब पर्दा उठना चाहिए, सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। उसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये बात अब संघ से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर की ओर से क्लियर कर दी गई है। वो भी ऐसे वक्त में जब संभल समेत कई जगह मंदिर मस्जिद विवाद पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रोक लगाने की अपील की, जबकि संघ के मुख्य पत्र माने जाने वाली पत्रिका ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर के लिखे संपादकीय में कहा गया, विवादित स्थलों और पुराने स्ट्रक्चर का सही इतिहास जानना जरूरी है। न्याय और सच्चाई जानने के अधिकार तक जरूरी है और ऐसी पहुंच से इनकार करना सिर्फ इसलिए कि बुद्धिजीवी घटिया धर्मनिरपेक्षता को लागू करना जारी रखना चाहते हैं। इससे कट्टरवाद, अलगाववाद और शत्रुता को बढ़ावा मिलेगा। धार्मिक कटुता और असमंजस को खत्म करने के लिए समान दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मुसलमान सच्चाई को स्वीकार करें। ऑर्गेनाइजर ने जिस प्रकार से यह पब्लिश किया है, छापा है कि जिस तरीके से मुगलों ने जो हिंदुओं पे अन्याय किया, सबसे पहले देश के वर्तमान मुसलमानों को इस चीज़ को स्वीकार करना होगा कि हिंदुओं पे अन्याय हुआ। बिल्कुल मैं ऑर्गेनाइजर के जिस लेख के लिखा है, इस लेख में जो अभिव्यक्ति की गई है उसको मैं समर्थन करता हूं। यह जरूरी है कि हिंदुओं के प्रति दिल साफ रखिए और हिंदुओं को उनके मंदिर को वापस करिए। जो विदेशी आक्रांता है, भारत के मुसलमानों ने उनके साथ आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, उन्होंने भारत के साथ आइडेंटिफाई करना चाहिए। और यह बात का अर्थ यही है कि जो अन्याय हुए उसको स्वीकारना चाहिए, वो अन्याय थे इसको मानना चाहिए। तो दोनों बातों का एक ही अर्थ है। उस समय के इतने बड़े लोगों ने यही बात कही थी और मुझे लगता है वही भूमिका योग्य है। संघ से जुड़ी पत्रिका में ये मुद्दा ऐसे वक्त में उठा है जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश में सद्भावना की वकालत की थी, मंदिर मस्जिद को लेकर शुरू हुए नए विवादों पर नाराजगी जाहिर की थी, जिससे विरोधियों को मौका मिल गया। तो वहीं संत समाज भी उनके बयान के खिलाफ उतर गए। मैं मोहन भागवत की वक्तव्य से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और तुमसे भी कह रहा हूँ, मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, हम उनके अनुशासक हैं। माननीय मोहन भागवत जी का जो बयान था वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और वो ठीक नहीं है, क्योंकि हर हिंदू को ये कर्तव्य है, धर्म है कि जो भी हमारी प्राचीन विरासत है उसको हम लीगल तरीके से लेंगे। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम लेके रहेंगे। सबको साथ लेकर चलने की लाइन लेने वाले भागवत 74 साल के हो चुके हैं। वो 2009 में संघ प्रमुख बने थे। उनसे पहले कि सुदर्शन ने 70 साल की उम्र के बाद पद छोड़ दिया था। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी की हार्ड हिंदुत्व की लाइन और फिर भागवत का सॉफ्ट हिंदुत्व वाला प्लान, जिस पर अब संघ का ही एक इशारा और ऊपर से साधु संतों का अड़े रहना, क्या ये इशारा है कि संघ में शीर्ष पर कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बढ़ते आगे, 92 साल की उम्र में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हो गया। राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत देश की कई बड़ी हस्तियों और नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। पूर्व पीएम के निधन पर देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। आज के सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के बारे में जानकर बहुत गहरा दुख हुआ है। जो इस देश के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने करा, उसको हम भुला नहीं सकते। एक पूर्णता से भरे और बेहद प्रतिष्ठित जीवन का अंत हो गया है। कल रात देश ने अपने एक सपूत को खो दिया। पूर्व प्रधानमंत्री
डॉक्टर मनमोहन सिंह का देर रात निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स में अपनी आखिरी सांसें ली। उन्हें सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। आर्थिक सुधारों के जनक मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कांग्रेस अध्यक्ष समेत देश भर के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, देश अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक में है। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर वे एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री समेत विभिन्न पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रयास भी किए। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के साथ अपनी कई तस्वीरों को साझा किया और उनके साथ बिताए गए पलों को याद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उन विरले राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान सहजता से काम किया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, उनके बेदाग राजनीतिक जीवन और उनकी अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। और कोमल और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले कोमल का रुख करते हैं। कोमल, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो सादगी, वो शायरी जिसे पूरा देश याद कर रहा है, हर किसी की आंखें नम है। राजनीतिक जगत के लिए कितनी बड़ी क्षति? बिल्कुल, देखिए, बात करें तो मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद ही पूरे देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि जब भी मनमोहन सिंह का नाम लिया जाता है, उन्हें एक बेहतर अर्थव्यवस्था, जब 1991 आपको याद होगा, जब पूरी तरह से अर्थव्यवस्था की नैया डूब रही थी, तो उस नैया को पार लगाने में जब वो वित्त मंत्री थे डॉक्टर नरसिम्हा राव की सरकार के समय में, तो उनके बहुत बड़ी योगदान रहा है। लेकिन इस बीच अगर हम आपको तस्वीर दिखाए, देखिए, चूंकि यहाँ पे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे पहुंचेंगे, उसी को लेकर के यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी जो है पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। सबसे पहले अपने वीडियो से कहेंगे थोड़ा सा सिक्योरिटी आगे होकर के दिखाइए। दिव्येंदु, थोड़ा आगे होकर के ये तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि 10 बजे का वो समय है जब वो यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए मोदी जी की बात करें तो वहाँ यहाँ पे वो पुष्पांजलि अर्जित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्जित करने के लिए पहुंचेंगे और इसी को लेकर के देखिए सिक्योरिटी पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। रूट लग गया है आपको साफ तौर पर। ये दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो भी नजर आ रहे होंगे। शोक की लहर की बात करें तो साफ तौर पर शोक की लहर जो